हेलो गाइस। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। एक बार एक नज़र उस पर देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या है? यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये देखे थे हमने पिछले क्लास में। फिर क्या था उसके बाद? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा खुद को, अपने आप को के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे में ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, दूसरा है यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को चोट पहुंचाई। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं जो शायद आपको पता हो भी और नहीं भी हो। तो क्या है वो कि इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो का फॉर्मेशन होता है, वो बनता क्या है, कैसे बनता है? तो सबसे पहले होता है क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो कोई भी सेंटेंस में जो क्रिया होता है, मतलब जो काम करने वाला होता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो काम होता है, जो क्रिया होता है, जो एक्शन होता है, उसको वर्ब बोलते हैं, और जिस पे काम होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का जो है फॉर्मेशन होता है किस तरह से? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में क्या कैसे बनता है? तो हिंदी में पहले बनता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, दूसरे में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। इसमें पहले वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग कि यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को चोट पहुंचाया। में क्या है? तो जैसे पता है कि यू जो है सब्जेक्ट है और हर्ट जो है वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है? यू जो है सब्जेक्ट है और चोट पहुंचाना क्या है? तो वर्ब है, और खुद को क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, समझ गए? तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस जो है, दूसरा क्या है कि राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, में राम क्या है? काम करने वाला है, तो सब्जेक्ट। इट्स क्या है? इट्स है वर्ब, और मैंगो क्या है? मैंगो है ऑब्जेक्ट। आम खाने का काम हो रहा है, तो आम हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें अगर हिंदी में देखें तो राम क्या है? राम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट। आम क्या है? आम पे तो काम हो रहा है, आम तो काम कर नहीं रहा है, आम पे काम हो रहा है, तो आम हो गया, क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट। और तीसरा खाना, खाता है, खाता क्या है? एक्शन है, तो ये हो गया वर्ब। तो क्या हुआ? इंग्लिश में जो है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन हिंदी में पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। ठीक, समझ गए? तो आगे बढ़ें। चलिए, तो आज शुरू करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? तो वही सेम टू सेम है, जिस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यह भी उसी तरह से ये भी एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्या है जो हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में? माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो और इसी को भी हम लोग क्या कहते हैं? ये सेम टू सेम है, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन में भी सेम टू सेम आएगा। ये एम्फैटिक प्रोनाउन है तो वही सेम टू सेम आ जाएगा।
लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तब ऐसे प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक, जब नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका एग्जांपल देखिए तो फिर अच्छा समझ में आएगा क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है, अर्थ होता है कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा, खुद को, अपने आप को, इस तरह से होगा। और जब एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होगा, जब होगा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा तो उसको हम लोग क्या ट्रांसलेट करेंगे, खुद और स्वयं, खुद स्वयं, उसमें होगा खुद को, स्वयं को या अपने आप को, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में होगा क्या, खुद स्वयं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं खुद यह किया, उसने स्वयं खुद, उसने स्वयं या फिर कहिए खुद यह किया। अगला है सी हर सेल्फ एडमिटेड इट, उसने स्वयं या खुद यह कबूल किया। ही हिमसेल्फ सैड दिस, ही हिमसेल्फ सैड दिस, उसने स्वयं या खुद यह कहा। आई माई सेल्फ सॉ दिस, मैंने स्वयं या खुद यह देखा। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि क्या है दोनों में डिफरेंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग देखा, एम्फेटिक प्रोनाउन अलग देखा, लेकिन इस दोनों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में दोनों में अंतर क्या है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो ही हर्ट हिमसेल्फ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन ही हर्ट, ही हिमसेल्फ हर्ट। ठीक है, तो ये जो है एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा, इसको बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ही जो है क्या है, तो ही जो है सब्जेक्ट है, ही जो है क्या है, ही सब्जेक्ट है, हर्ट क्या है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसमें क्या है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और इसके जस्ट बाद आया ये, तो इसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे, और ये वर्ब हो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को या खुद को चोट पहुंचाया। लेकिन इसमें क्या होगा, उसने स्वयं खुद चोट पहुंचाया। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है उसने स्वयं को या खुद को चोट पहुंचाया, यानी कि अपने आप पे हो रहा है काम, उसने स्वयं को खुद को चोट पहुंचाया। लेकिन इसमें क्या है, उसने स्वयं या खुद, उसने स्वयं खुद चोट पहुंचाया। ये ज़रूरी नहीं है कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाया, किसी और को भी चोट पहुंचाया, उसने स्वयं चोट पहुंचाया। ठीक है, हाँ, इसी तरह से आई सेव्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को या स्वयं को बचाया। ठीक, तो इस काम जो है खुद पे हो रहा है, इसलिए माई सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन इसमें क्या है, आई माई सेल्फ सेव्ड, मैंने खुद बचाया, मैंने खुद बचाया, इस पे काम खुद पे नहीं हो रहा है, बल्कि मैं जो है सब्जेक्ट वो कोई काम कर रहा है। मैं आई माई सेल्फ सेव्ड, मैंने खुद बचाया। ठीक, समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, द प्रोनाउन विच इज यूज टू डिनोट पोजीशन या ऑनरशिप। पोजीशन या ऑनरशिप डिनोट जो करता है उसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन।
हिंदी में क्या है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार, पोजीशन या ऑनरशिप स्वामित्व का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। देख लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों डिफरेंस है इसका देख लिया। अब पॉजेसिव प्रोनाउन है क्या, किसको कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं इसको। तो माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है। हम लोगों ने देखा था मगर अब थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है कि दिस टेबल इज़ माइन, यह टेबल मेरी है, यह टेबल मेरी है में ये हो गया। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कब होता है, अगर नाउन का यूज पहले हो चुका हो, हम लोगों को पहले से पता हो नाउन के बारे में कि कौन सा नाउन ही है, सब्जेक्ट है, नाउन उसमें कौन सा है, तो हम लोग उसके जगह पे नाउन के जगह पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन है, ये सेंटेंस ये है, ये वाला सेंटेंस है, दोनों एक बराबर सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, इसको बस इस तरह से लिखा जाता है। तो ये क्या है, दिस टेबल इज माइन, माइन का मतलब हो गया कि माई प्लस टेबल, क्योंकि टेबल जो है नाउन जो है पहले से हमको पता है, इसलिए टेबल को दोबारा से नहीं लिख करके हम लोग माई प्लस टेबल को दोबारा से नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, तो माइन लिखते हैं। समझ चुके हैं। अगला एक और देखते हैं, जैसे दिस पेन इज हर्स, यह कलम उसकी है। उसी तरह से ये भी क्या है, ये भी है कि दिस पेन इज, यहाँ तक तो ठीक है। अब हर्स को जो है क्या होगा, हर प्लस पेन है, हर प्लस पेन, इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से लिखा गया है। एक्चुअली में ये है इस तरह से, लेकिन चूँकि नाउन को दोबारा नहीं लिखते हैं, इसलिए यही वजह है कि हम लोग माई हर प्लस पेन का यूज ना करके हर्स का यूज करते हैं। आगे है कि देज चेयर्स आर योर्स, ये कुर्सियाँ हमारी है। इसमें भी उसी तरह से है कि योर्स जो है आवर्स है, आवर्स, तो आवर्स जो है आवर प्लस ये जो है वो आवर प्लस चेयर से मिलकर बना है। अब ये वाला जो है इस तरह से बना है। वही इसमें भी वही बात है कि चूँकि हम लोग को चेयर पहले से पता है, इसलिए दोबारा नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे, तो इसलिए इस तरह से लिखते हैं। योर्स, माइन हो गया, हर हो गया, योर्स, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, इस तरह से लिखते हैं। समझ गए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी कई बार अभी हम लोग देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा वेट कीजिए, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ तो हम लोग यहाँ देखे थे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हीज है। हीज क्या है, तो हीज है पॉजेसिव प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। पॉजेसिव प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। अब एडजेक्टिव का मतलब तो समझते ही हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, कुछ खास बतलाता है उसके बारे में, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। फिलहाल इतना ही जानिए, बाकी और जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन अभी हम लोगों ने देखा कि नाउन को दोबारा नहीं लिखते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, क्या है सेंटेंस कि दिस इज हीज पेन, दैट इज हीज पेन में
हीज क्या है? हीज जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये बता रहा है कि यह पेन उसका है, उसकी है, मेरा है, तेरा है, तेरी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का काम किया। तो क्या है? यह उसका कलम है। वही दूसरा सेंटेंस देखिए, दैट पेन इज हीज। यह कलम उसका है, यह कलम उसका है। अब चूंकि ये पेन हम लोग को पहले से पता हो गया है, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हीज का प्रयोग किए हैं। ऐसा कि आपको पता ही है कि ये क्या है? हीज प्लस पेन है। ठीक है, तो हीज लिखे हैं, लेकिन हीज इसलिए लिखे हैं कि हीज जो है पॉजेसिव प्रोनाउन भी है और पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम किया है, इसलिए बाद में नाउन आया है, और यहाँ पे प्रोनाउन की तरह काम किया है, इसलिए इसके बाद नाउन नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं है, अभी आप समझ जाएंगे बाद में। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेशन आपको पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।